हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके एक टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। ठीक है जी, देखिए इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि विषैले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको बॉडी से निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग फेसेस, यूरिन और स्वेट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी से फेसेस, यूरिन और स्वेट को बाहर निकाला जाता है। आगे आप लोगों की समझ में। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका किडनी, सेकंड हो गया आपका स्किन, थर्ड हो गया आपका लंग्स और चौथा हो गया आपका लीवर। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। पहले बात करते हैं सबसे पहले किडनी की। देखिए किडनी आपका दो पार्ट्स होते हैं किडनी में। पहला आपका जिसका पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आपका मेडुला। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है कि प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, नेफ्रॉन को ही किडनी की वर्किंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी और डीएलएड के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है बेटा। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं वर्क ऑफ किडनी, यानी किडनी के कार्य के बारे में। पहला जो इसका कार्य होता है तो किडनी ब्लड के प्लाज्मा को छान करके इसे प्योर करने का वर्क करती है। ठीक है, यानी ये प्लाज्मा के प्योरिफिकेशन का वर्क करती है। सेकेंड आपका किडनी ब्लड में से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ वाटर के साथ यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है, देखिए जो ब्लड के प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है बेटा वो क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यूरिन के बारे में भी बता देती हूँ। यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यूरिन का रंग हल्का क्यों होता है। ठीक है, मानव जो यूरिन होती है उसका पीएच कितना होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए जो नॉर्मल यूरिन होती है उसमें जो वाटर का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 95%। यूरिया इसमें होती है 2.7%, लवण होते हैं इसमें 2% और जो यूरिक एसिड होता है वो होता है 0.3%। अब बात करते हैं कि यूरिन का रंग हल्का क्यों होता है। तो यूरिन का रंग हल्का उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम यानी पिगमेंट जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, अब मानव यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है बेटा? 6 होता है। किडनी में ही क्या बनती है? स्टोन का फॉर्मेशन होता है जो क्या कहलाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं आपके सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, यानी स्किन की। ठीक है, देखिए इसका पहला पॉइंट, स्वेट ग्लैंड पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं। यानी कि अगर ये पदार्थ हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी का कंट्रोल बिगड़ सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मानव शरीर का ये बड़ा अंग भी होता है स्किन। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट्स थे स्किन में। थर्ड्स आपका है जो आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वह लंग्स। ह्यूमन बॉडी में CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि शरीर के ऊतक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिससे कि क्या होती है? CO2 जनरेट होती है और जलवाष्प जनरेट होती है। लंग्स क्या करता है? इन दोनों का उत्सर्जन करता है। बेटा इसमें एक पॉइंट है जैसे मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसका एक पॉइंट ये भी है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी में अनेक सेल्स पाई जाती हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो एक समान कार्य करती है, तो ये सेल्स कई सेल्स मिल करके समूह में
किसका फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और कई सारे टिश्यूज जो समूह मिल करके ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आगे करते हैं लीवर की। लीवर में देखिए आप समझिए कि जो हानिकारक पदार्थ जैसे कि अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। यानी कि जो लीवर होता है वो इन पदार्थों का उत्सर्जन किसकी हेल्प से करता है, किडनी की हेल्प से करता है। सेकेंड पॉइंट इसका है, ये वसा के पाचन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड आपका यूरिया का फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसके फिगर में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि किडनी में दो पार्ट्स होते हैं, पहला मेडुला और सेकंड कॉर्टेक्स। ये आपका पेल्विस है, ये आपका इधर जैसे आप देख रहे हैं ये आपका इन्फीरियर वाना कावा है, ये आपका है रीनल आर्टरी, ये आपका है रीनल वेन, ये आपकी किडनी हो गई, ये आपका डॉर्सल ऑर्ट्रा है, ये आपका यूरेटर है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका यूरेथ्रा है। ठीक है, अब देखिए इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहला देखिए वोमेन संपुट में रक्त पहुँचता है किसके द्वारा, अविवाही धमनिका के द्वारा। ठीक है, क्रेब से हेंसलीड द्वारा निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, अमोनिया होता है। किडनी में डायलिसिस का कार्य करता है, कौन करता है, ग्लामेरुलस करता है। आगे आप लोगों की समझ में जो यूरिन के साथ उत्सर्जित होने वाले, यहाँ विटामिन की बात करते हैं, कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, विटामिन सी। ठीक है, यूरोकोम का फॉर्मेशन कहाँ होता, कैसे होता है, तो ये रुधिर के विघटन से यानी ब्लड के विघटन से होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए मोलस्का में इसमें आपका केवर ऑर्गेन होता है जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है। ठीक है, एस्केल्मेंथीज यानी गोल कृमि में रेनेट सेल्स होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फीता कृमि में फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। एनालिडा में आपका नेफ्रीडिया होता है। आर्थ्रोपोडा में आपका मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं। आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा संघ भी है बेटा एनिमल्स का। ठीक है, इसके बाद क्रस्टेशियंस यानी प्रॉन, ये इसमें कोक्सल ग्रंथियाँ, देखिए ये आर्थ्रोपोडा का ही पार्ट है लेकिन प्रॉन में कोक्सल ग्रंथियाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होती है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में सब कुछ विस्तार से समझा दिया है। अब आप लोग घर पर ही नोट्स तैयार करते जाइए ताकि आपकी स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए। ओके, धन्यवाद बेटा, थैंक यू।